नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख महीने में अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, हर प्रकार की महत्वपूर्ण बातें, अमावस्या के दिन क्या करे क्या नहीं करे, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें बैसाख अमावस्या से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, बैसाख का माह आप लोग को मालूम है, बैसाख महीने में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। ठंडी चीज़ों का दान, घड़े का दान, बर्तन मतलब मिट्टी के बर्तन का दान, छाता जूता, इस प्रकार के दान के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। और दान हमें कई गुना लाभ मिलता है। इस माह में अगर हम ठंडी चीज़ों का दान करते हैं और पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, जूस, ये सभी चीज़ें तो इस प्रकार से करनी है। और 17 तारीख को अमावस्या कब है? 17 अप्रैल को दिन पड़ा है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन बैसाख अमावस्या है। अमावस्या के दिन आपको मालूम ही है, सुबह सवेरे हमें अपने घर में उठकर सूर्योदय से पहले उठ जानी चाहिए। उठकर अपने घर के जो भी कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी सरोवर है तो जरूर स्नान के लिए जाइए। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है स्नान दान के लिए, तो आप लोग चाहें तो जाके नदी सरोवर में स्नान कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों, अमावस्या के दिन आप अपने घर में पूजा पाठ करके, तुलसी जी की भी पूजा अमावस्या के दिन करते हैं। पीपल वृक्ष की भी पूजा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार पड़ा है तो आप लोग जाकर पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग सूर्योदय के बाद करते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन हमेशा पीपल वृक्ष की पूजा सूर्योदय से पहले ही करनी चाहिए। सूर्यदेव को जल देकर पूजा पाठ हमारा संपन्न हो जाएगा। उसके बाद से पितरों के लिए अगर दान तर्पण अमावस्या के दिन अगर आप करना चाहते हो तो दोपहर में पूजा पाठ होती है, तो आप लोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग नहीं जा पाते हैं कहीं नदी सरोवर में या दान तर्पण नहीं कर रहे हैं, तो घर में पूजा पाठ करके पितरों की फोटो पे आप लोग फूल माला चढ़ा सकते हैं, दिया बाती वहाँ रख सकते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती दिखा सकते हैं। केवल भोग हमें नहीं लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और महिलाएं उस दिन बाल नहीं धोती हैं, आप लोग बाल धोकर स्नान ना करें। नदी सरोवर में डुबकी लगा के स्नान कर सकते हैं। शैम्पू साबुन हमें नहीं लगानी चाहिए, जो कि हर अमावस्या पे मैं आपको समझाती हूँ। और उस दिन हेयर कट किसी को नहीं लेनी चाहिए, महिला हो पुरुष हो, नहीं काटनी चाहिए। नील नाखून नहीं काटनी चाहिए। और बालों को खींच खींच कर हमें बांधनी तोड़नी नहीं चाहिए। जितना ही बाल टूटता है हमारे लिए अशुभ होता है, तो उस दिन इन सभी बातों का ध्यान रखिए। किसी इमरजेंसी में बाल धोना पड़े तभी धोएं, वरना किसी को नहीं धोनी चाहिए। यहाँ तक कि पीरियड वाले लोगों को भी अमावस्या के दिन बाल धोने से बचनी चाहिए। ये हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अमावस्या के दिन दोस्तों, शुक्रवार का दिन आप लोग माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, और पीला सिंदूर भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दान में आप लोग देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें आपके सामर्थ्य में है आप लोग दान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, केवल भगवान को प्रार्थना कर लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। और जीव जंतु को उस दिन नहीं मारते हैं। घर में कुछ न कुछ पकवान हमें बनानी चाहिए। आप गमकानी महकानी चाहिए। आप कड़ी बड़ी चावल या पूड़ी हलवा कुछ भी बना सकते हैं, जिसकी महक खुशबू बहुत दूर तक जाए। और कुत्ता बिल्ली कौवा कुछ भी मिलता है तो उस भोजन में से पहले खिला देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वो खाते हैं तो हमारे पितरों को मिलता है। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उस दिन आप लोग बहुत देर रात तक अमावस्या के दिन बाहर हमें नहीं रहनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी बहुत देर रात तक बाहर नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अंधेरे में कहीं ना जाएं, सुनसान एरिया में ना जाएं, खेतों में ना जाएं अधिक रात तक। और जो गांव में ये सब नियम ज़्यादा देखा जाता है। शहरों में तो लोग ऑफिस से रोड पे तो आते ही हैं देर रात तक, लेकिन बारी बगीचा में नहीं जानी चाहिए।
अमावस्या से संबंधित सभी बातें आपको समझा दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 8:13 से और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को शाम 5:21 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए बैसाख अमावस्या दिन शुक्रवार के दिन ही हम अमावस्या का व्रत हो या स्नान दान हो, सभी कार्य अमावस्या वाले हम 17 तारीख को यानी कि 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को करेंगे। ठीक है। पूजा का शुभ मुहूर्त और स्नान दान का आपको बता दूं तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर 5:20 तक आप लोग स्नान दान कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:48 से लेकर 5:55 तक आप लोग सुबह में पूजा पाठ कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन दोस्तों आप किसी भी प्रकार के भिक्षुक भिखारी का अपमान ना करें। अगर नदी सरोवर में जाते हैं तो जो भी आपका सामर्थ्य है जरूर कुछ न कुछ दान करके आएं। और अगर मान लीजिए घर में स्नान करते हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से जरूर स्नान कीजिएगा। ये चीज़ मैं आपको नहीं बताई थी। ठीक है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।